हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया भर के लोग आईफोन के नए मॉडल से परेशान और निराश क्यों हैं। एप्पल जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने आईफोन 15 लॉन्च करते हुए न तो दुनिया के सामने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन पेश किया और ना ही वो अपनी क्वालिटी को बरकरार रख पाई। एप्पल ने 22 सितंबर को आईफोन 15 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च किए थे और ये थे आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। इनमें भी आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स को एप्पल ने काफी खास और अलग बताया था, क्योंकि इन दोनों मॉडल्स को पहली बार टाइटेनियम नाम की धातु से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये पुरानी सीरीज के फोन्स की तुलना में काफी हल्के हैं, जिनकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होती थी। तो इस बार स्टेनलेस स्टील की बजाय टाइटेनियम की बॉडी बनाई है। भारत में आईफोन 15 प्रो की शुरुआती कीमत है 1,34,900 रुपए शुरुआती कीमत, और इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक जाती है। आईफोन 15 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,59,900 रुपए है। लेकिन लाखों रुपए का फोन होते हुए भी इनमें कई तरह की शिकायतें पूरी दुनिया भर के लोगों को देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूजर्स ने लिखा कि टाइटेनियम से बने इन फोन्स में ओवर हीटिंग की शिकायत आ रही है, गर्म हो जाते हैं फोन, इनकी बॉडी पर कई तरह के स्क्रैच आ जाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन फोन्स में कैमरा अलाइनमेंट सही नहीं है, यानी फोन के पीछे जो कैमरा लगा होता है उसमें कैमरा का जो लेंस है और कैमरे का जो कवर है वो ऊपर नीचे है, उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है। इन शिकायतों पर एप्पल ने भी जवाब दिया है और कहा है कि आईफोन 15 सीरीज के जो फोन ओवर हीट हो रहे हैं उसका कारण इन फोन्स की टाइटेनियम बॉडी नहीं है। एप्पल के मुताबिक इस ओवर हीटिंग का कारण एक बग है, और जब किसी मशीन के सॉफ्टवेयर कोड में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे बग कहते हैं। और एप्पल का कहना है कि आईफोन 15 के इन फोन्स में यही बग है, जिसकी वजह से ये फोन थोड़ी देर में ही गर्म हो जाते हैं। लेकिन एप्पल आने वाले दिनों में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इस बग को हटा देगा और फिर ये फोन गर्म नहीं होंगे। इसके अलावा एप्पल ने कहा है कि आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के सेटअप और रिस्टोरेशन के दौरान बैकग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ने से और थर्ड पार्टी एप्स की वजह से भी ये फोन ओवरहीट हो रहे हैं, जिस पर कंपनी की तरफ से काम चल रहा है। अब लोगों का कहना है कि अगर 1.5 लाख रुपए लेने के बाद भी एप्पल अपने आईफोन को लेकर ऐसी बातें कर रही है तो उनके साथ इससे बड़ा कोई धोखा और मजाक हो नहीं सकता। इससे भी बड़ी बात यह कि इस मामले में चीन अब भारत के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर वहां के पत्रकार और इन्फ्लुएंसर्स ये लिख रहे हैं कि आईफोन 15 सीरीज के मॉडल्स भारत में असेंबल हो रहे हैं, इसलिए इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए इनकी क्वालिटी खराब है। वो जो मेक इन इंडिया ब्रांड है उसे खराब करना चाहते हैं, उसके लिए दुष्प्रचार चीन कर रहा है। चीन में इस तरह के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को बताया जाता है कि उन्हें भारत में असेंबल होने वाले आईफोन की पहचान कैसे करनी है और कैसे उन्हें मेड इन इंडिया आईफोन्स को नहीं खरीदना चाहिए। और इस कड़ी में चीन के सोशल मीडिया पर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि भारत के लोग क्योंकि हाथों से खाना खाते हैं और उनके खाने में अचार जरूर होता है या सब्जी होती है, इसलिए भारत में असेंबल होने वाले आईफोन 15 की पहचान आप उन फोन्स को सूंघ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भारत के लोगों के जो हाथ हैं जो वो शायद खाना खाने के बाद साफ नहीं हुए होंगे, तो आपको फोन में भी अचार की एक जो महक है वो आ जाएगी। और चीन के मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूरोप के देशों में भारत के बने जो आईफोन्स बेचे गए हैं उनमें से सिर्फ 34% हैंडसेट्स ही वहां के क्वालिटी टेस्ट को पास कर पाए हैं। और अब यूरोप के देशों ने भारत में बने आईफोन्स लेने से मना कर दिया है, जबकि यह खबर पूरी तरह से गलत है। सच्चाई यह है कि आईफोन 15 सीरीज के जिन प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के ओवरहीटिंग की शिकायत आ रही है वो मॉडल भारत में असेंबल हो ही नहीं रहे हैं। ये सारे मॉडल्स दूसरे देशों से डब्बे में पैक होकर भारत आ रहे हैं, इसलिए चीन का मीडिया भारत का मजाक उड़ाते हुए जो दावा कर रहा है वो गलत है। और हकीकत यह है कि चीन को भारत की उपलब्धि असल में हजम नहीं हो रही। एप्पल ने चीन में अपने आईफोन्स का उत्पादन अब बहुत कम कर दिया है और एप्पल ने कहा है कि वो भारत को अपना प्रोडक्शन हब बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने बड़े बड़े निवेश भारत में करने का ऐलान किया है। और इसी बात से चीन बहुत नाराज है, क्योंकि जो निवेश चीन में होना चाहिए था एप्पल का, वो निवेश अब भारत में हो रहा है। और एप्पल कंपनी चाहती है कि वो अब बड़ी संख्या में अपने फोन्स का निर्माण चीन की बजाय भारत में करेगी, और उसने शुरू भी कर दिया है।
इसलिए चीन भारत को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहा है कि जो मेक इन इंडिया के तहत जो आईफोन भारत में असेंबल हो रहे हैं उन्हीं में यह समस्या आ रही है। चीन को डर है कि मेड इन इंडिया की जगह भारत सरकार का मेक इन इंडिया उसकी ताकत को कम ना कर दे और वो प्रोडक्शन के मामले में भारत से पिछड़ ना जाए। इसलिए वो आईफोन 15 में आ रही शिकायत को लेकर भारत के खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहा है। अब इस सब के बीच इस पूरी खबर में एप्पल को लेकर भी कुछ सबक छिपे हुए हैं जो आप सबको ध्यान से देखना चाहिए। पहला, किसी भी प्रोडक्ट या कंपनी को कभी भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास ही क्यों ना हो, उसमें सुधार और कुछ नया करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और लगातार बदलाव करके ही कोई कंपनी अपने कस्टमर्स को अपने साथ हमेशा जोड़कर रख सकती है और शायद एप्पल ये बात भूल गया है। जिन प्रोडक्ट्स ने समय के साथ खुद को नहीं बदला वो बाजार से गायब होते चले गए और नोकिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट आईफोन को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि उसे इसके डिफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चला। और यह एप्पल के क्वालिटी कंट्रोल पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा, इनोवेशन के बिना कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में एप्पल ने इनोवेशन करना बंद ही कर दिया है। उसके पास अपने कस्टमर्स को देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। आईफोन 13 के बाद बाजार में आईफोन 15 के जितने भी नए मॉडल्स आए हैं, आप असल में अगर आप देख लें आईफोन 12, 13, 14, 15, इनमें आपको इनोवेशन की कमी साफ दिखाई देगी। एप्पल ने कुछ बदलाव नहीं किया है। छोटे मोटे जो कॉस्मेटिक बदलाव होते हैं कि 1 ग्राम वजन कम कर दिया या फिर आप समझ लीजिए कोई नई चिप लगा दी, जिसके बारे में भी आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। इसके बावजूद अगर आप देखें, ना तो एप्पल ने अपना डिजाइन बदला है पिछले कई वर्षों से, ना ही अपने फीचर्स में कोई बहुत बड़ी उन्होंने इनोवेशन की है। और फिर भी आईफोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन अभी भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे लोग आईफोन्स को इसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से खरीदते हैं। कई बार उन्हें पता होता है कि आईफोन के नए मॉडल में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इनोवेशन नहीं है। इसके बावजूद भी लोग इसे खरीद लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आईफोन खरीदना और अपनी जेब में रखना बड़ा कूल है। यानी वो सिर्फ नाम पर जा रहे हैं, ब्रांड पर जा रहे हैं, और इसीलिए आईफोन खरीदने के लिए आज भी लंबी लंबी लाइन लग रही है। अब बड़ा सवाल है कितने दिन तक ये लाइन रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात, हर प्रोडक्ट को नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा वो मोबाइल फोन बिकते हैं जिनकी कीमत 20,000 रुपए या उससे भी कम होती है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन्स की सेल में 100% की वृद्धि हमारे यहां हुई है। पहले एप्पल और सैमसंग सिर्फ 2 कंपनियां ही प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन बनाती थी, लेकिन अब ओप्पो और वन प्लस जैसी चीन की कई कंपनियां भी प्रीमियम सेगमेंट के मोबाइल फोन्स लॉन्च कर रही हैं। और एप्पल को इस नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर एप्पल ने अगले बार भी 1-2 साल तक ऐसे ही किया कि कोई नया इनोवेशन नहीं किया और कीमतें लगातार 2 लाख रुपए तक की ले गई, तो फिर लोग जो दूसरे सस्ते विकल्प हैं जिनके पास यही फीचर्स हैं, लोग वहां चले जाएंगे। चौथी बात, एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनी भी अपने बाजार का एक बड़ा हिस्सा अब खो रही है, यानी ये काम शुरू हो चुका है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में लोग आईफोन को छोड़कर अब गूगल का फोन ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जापान में पहले 58% लोग आईफोन यूज करते थे, लेकिन अब सिर्फ 46% लोग आईफोन खरीद रहे हैं। और यह बात उसकी सेल से भी पता चलती है। पिछले 3 क्वार्टर्स में एप्पल के मोबाइल फोन्स की सेल में लगातार गिरावट आई है। पांचवी और सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री नए बदलाव के लिए हमेशा तैयार है। पहले एप्पल ने अपने इनोवेशन से नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियों को बाजार से खत्म कर दिया और इसने बाजार में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसमें उसका कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता और अब वो समय आ गया है जब कोई नया प्लेयर बाजार में आएगा और वो आईफोन्स को वैसे ही पीछे छोड़ देगा जैसे आईफोन ने एक जमाने में नोकिया को और ब्लैकबेरी को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए आईफोन को ये नई चुनौती अब स्वीकार करनी चाहिए और यकीन मानिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस बार तो आईफोन ने कोई इनोवेशन नहीं किया, लेकिन अगर अगली बार जब आईफोन 16 आएगा उसमें भी अगर आईफोन ने कोई नया बहुत बड़ा एक्स फैक्टर नहीं दिया तो दुनिया भर में आईफोन के जो यूजर्स हैं वो निराश हो जाएंगे और फिर वो कोई दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी आपको ये सलाह है, थोड़े दिन रुक जाइए, इंतजार कीजिए और देखिए कि आईफोन जो शिकायतें आ रही हैं आईफोन 15 में
उन्हें कैसे ठीक करता है, और जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएं कि आईफोन ने इन शिकायतों को दूर कर दिया है, अब आपको तभी ये फोन खरीदना चाहिए।